देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। परेशान हमें, आप हिंदुस्तान की बात कीजिए साहब, आप खाड़ी की बात मत कीजिए, हिंदुस्तान की बात कीजिए। नफरत यहाँ फैल रही है, नफरत यहाँ पर बैठ के मीडिया फैला रहा है, बीजेपी के लोग और बीजेपी के जोकर फैला रहे हैं। ये जोकर आप किसको कह रहे हैं और ये जोकर किसको बोला आपने? अपनी आवाज को नहीं, आप लोग करते होंगे हमारे यादा अपने अपने मंच पर, यहां बैठकर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिएगा सैयद आरिफ साहब, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिएगा, बता दे रहा हूं मैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। इस्लामिक स्कॉलर इलियास सरफुद्दीन, एक बात देखकर मुझे बड़ी नाउम्मीदी होती है कि जब जफरुल इस्लाम साहब इस देश के बारे में कुछ कहते हैं, अनर्गल और विदेश को पार्टी बनाने की कोशिश करते हैं, लोग यहां के बड़े खुश होते हैं। जाकिर नाइक को वो हीरो बताते हैं, लोग यहां के बड़े खुश होते हैं। आरिफ साहब को इस तरह की बातें कहे जाने पर बड़ा एतराज हो रहा है। क्या हम लोग अपने देश से बड़ी दूसरी चीजों को समझते रहेंगे और यूं ही देश को ताक पर रखते रहेंगे? क्या हम तैयार हैं कि हम इस देश को खतरे में डालें अपनी इस तरह की विचारधारा की वजह से? दिनेश, जिन लोगों ने साध्वी प्रज्ञा जो गोडसे की तारीफ करी और आईपीएस शहीद ये व्हाट अबाउट शराब दी, ये व्हाट अबाउट उनके खिलाफ तुरंत पैरेलल ड्रॉ करने की जो आदत है ना, दुनिया खुश होती। मैं ये नहीं कह रहा हूं इलियास सरफुद्दीन, दो गलत से एक सही निकलता है क्या? एक संगीत को जॉब से लात पड़ी है, वहां पर कनाडा से लात पड़ी, तो जो आतंकवादियों का समर्थन करेंगे बीजेपी आरएसएस, उनके खिलाफ आवाज उठेंगी, दुनिया खुश हो रही, 100 करोड़ हिंदुस्तानी खुश हो रही, यूनाइटेड नेशंस खुश हो रहा, अमेरिका और यूरोप खुश हो रहा। संघीय जो आरएसएस के आतंकवादी गोडसे के पिल्ले हैं, उनके खिलाफ बोलेंगे। इसलिए इस आदमी का कहा हुआ सही हो गया। आपने जो नाम लिए, आपने जो बातें बताई, आप ये कह रहे हो कि उसकी रोशनी में ये जो किया जा रहा है ये जायज है, आप ये कह रहे हैं? रावण के पिल्लों के खिलाफ जो बोलेगा आरएसएस मैंने जो आप गलत शब्दों का इस्तेमाल आप करेंगे और आरिफ आप करेंगे, तो यह दिखाएगा कि आप लोग झल्लाहट में असल में गलत को गलत और सही को सही नहीं कह रहे हैं। आप अपशब्दों के इस्तेमाल पर उतर आते हैं। जब आपके पास कोई पॉइंट नहीं बचता, जब आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता, तब आप खींच उतारने लगते हैं, जो कि गलत है। राजीव प्रताप रूडी साहब, ये एक गलत की तरफ इशारा करने पर 10 गलत गिनाने की ये जो आदतें हैं, खुद पर करेक्शन की बजाय ये 5 जगह गलतियां गिना देने की आदत, इसका नतीजा क्या निकलेगा? देखिए, ये कोई सामान्य विषय नहीं है। जब तर्क नहीं होता है तो इंसान कुछ का कोई विषय रखता है, जनता सुनती रहती है। लेकिन मेरा अंतिम रूप से यही है, क्योंकि आपका भी समय समाप्त होने वाला होगा, भारत की जो मुस्लिम महिलाएं हैं, भारत के मुसलमान कतई इस बात से सहमत नहीं है। जो इस व्यक्ति ने कहा है वो बिल्कुल ही गलत बयान है और उससे पूरी तरह से मैं नहीं कहता हूँ, मुझे लगता है कि भारत की एक एक महिला, जिसमें मुसलमान महिला भी शामिल है, पूरी तरह से इस विषय को खारिज कर देंगी या खारिज कर चुकी होंगी या खारिज कर देंगी, क्योंकि ये असामान्य समाज को बांटने का, भड़काने का बयान है, जो भारत के लोग और भारतीय मुसलमान और भारत के लोग कतई स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस पर मुझे नहीं लगता है कि बहुत गुंजाइश है, चाहे वो किसी समाज का व्यक्ति किसी समाज में ऐसा बयान दे रहा हो। और वस्तुस्थिति ये है कि एक व्यक्ति ने, जो IMM से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, चाहे वो किसी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, जो किसी इस तरह का संवाद अगर महिलाओं के बीच में और देश के अहित में बात करे, तो सरकार और हम सब उसको पूरी तरह से खारिज करते हैं। और मुझे विश्वास है कि कोई ना कोई व्यक्ति संज्ञान लेगा, सरकार संज्ञान लेके ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। मेरा इतना ऐसा मानना है। कठोर कार्रवाई करेगा कौन राजीव प्रताप रूडी साहब? इस बारे इसके व्यक्ति के बारे में ये पता चल रहा है, अगर इसको केस इन पॉइंट लें कि ये कतर में रहता है, ये ताल्लुक तो इसका तेलंगाना से है, लेकिन ये कतर में रहता है। अगर तेलंगाना में रह रहा होता तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, वो लोग करते। कतर में रह रहा है, क्या इस तरह के व्यक्ति या इस तरह के लोगों के खिलाफ, वो किसी भी दल से कहीं से भी ताल्लुक रखते हो, कार्रवाई होते हुए हम देखेंगे? आप देखें साहब, ऐसा होता है कि पाकिस्तान से भी बहुत सारे वायरल न्यूज़ आते हैं, बहुत सारे फेक न्यूज़ आते हैं, बहुत सारे भड़काने वाले आते हैं। पूरी दुनिया में पता नहीं भारत की सरकार उसे कहाँ तक रोक सकेगी, लेकिन सबसे बड़ा ताकत यह है कि हम लोग भारत के भीतर इसकी कार्रवाई कर सके और भारत में सचेत कर सके और हम लोग आपस में मन बना ले कि ऐसे गलत संवाद को हम अपने बीच में पनपने नहीं देंगे। और इसका एक ही उपाय है कि जो उस समाज के बड़े नेता हैं उसे पूरी तौर से खारिज करे, उसकी भर्त्सना करे,
तो मुझे लगता है कि भारत में बहुत सुलझे हुए मुसलमानों के नेता भी हैं जो इस प्रकार के संवाद अगर देंगे तो ऐसे छिटपुट लोग जो दुनिया के किसी कोने में बैठ के भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं वो पूरी तरह से नाकामयाब हो जाएंगे, मेरा ऐसा समझना है। राजीव प्रताप रूडी साहब, पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान का कोई नागरिक कुछ कह रहा हो तो बात समझ में आती है, ये तो हिंदुस्तानी है ना सर। तेलंगाना से ताल्लुक रखता है, कतर में बैठा हुआ है, तो फिर लौट, हाँ तो स्वाभाविक है क्योंकि तेलंगाना में ही IMM का अध्यक्ष बैठते हैं, वहीं से जुड़ा है। तो चलिए ऐसे लोग कामयाब नहीं, भारत बहुत मजबूत देश है, भारत की महिलाएं और मुस्लिम महिलाएं बहुत मजबूत है। हो सकता है हैदराबाद में इनका प्रभाव पड़े, लेकिन हैदराबाद पूरा भारत नहीं है। और मैं समझता हूं कि पूरे मुसलमान इससे नहीं इस बरगलावे में नहीं आने वाला, ये मेरे को भी पूरा अकीदा है सर, ये मेरे को पूरा अकीदा है। लेकिन इस तरह के लोगों पर कार्रवाई सर, उस पर बात आ जाती है ना, कार्रवाई होगी कि नहीं होगी कि जाने दिया जाएगा सर? क्या कार्रवाई को भी यह समझा जाता है कि कार्रवाई की जाएगी तो ये आदमी हीरो बन जाएगा सर? नहीं, देखिए मुझे देश के भीतर तो इसके खिलाफ केस तो आप दर्ज कर सकते हैं, और अगर ये भारत से जुड़ा है तो कभी न कभी लौटेगा ही। और भारत में एक बार जब केस हो जाता है तो केस चाहे साधारण हो वो खत्म नहीं होता, और व्यवस्था और प्रशासन और शासन और देश का कानून उसे ढूंढते ही रहती है। तो चलिए, हो सकता है वो विदेश में हो, परिवार के लोग, कभी वो लौटेंगे। लेकिन अगर केस सरकारें दर्ज कर लेंगी और अगर देशद्रोह का उसके खिलाफ केस दर्ज होगा और इस तरह का भड़काने का, तो कानून के हाथ से बड़ा कोई नहीं है। मैं समझता हूं कि उस राज्य की सरकार निश्चित रूप से इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। मैं बहुत कानूनी विशेषज्ञ नहीं हूं कि विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा है, लेकिन जो इसके एक्सपर्ट है बता सकेंगे। जरूर रिलीफ होगा ऐसे लोगों के बारे में, और हमको लगता है कि भारत की सरकार और राज्य की सरकार इस बात से सचेत जरूर होगी। राजीव प्रताप रूडी जी, मैं फिर से आपसे ये समझना चाहता हूं, और इसलिए समझना चाहता हूं क्योंकि ये मेरी व्यक्तिगत उत्सुकता भी है। अगर कोई आदमी कोई ऐसा काम देश के किसी भी हिस्से में बैठकर करता है जिसमें मेरी भावना यहां बैठकर आहत हो रही है या पूरे देश को वो प्रभावित करने वाली अगर बात है, तो उसके खिलाफ केस कहीं पर भी दर्ज हो सकता है और वहां जाकर उसको सफाई देनी पड़ेगी कि उसने क्यों किया और कैसे किया। क्या इस व्यक्ति के मामले में भी क्या इसका कॉग्निजेंस लेते हुए कार्रवाई की जाएगी सर? ये मामला नहीं, इस तरह के तमाम मामलों पर कार्रवाई होते हुए हम देखेंगे कि आपने ये एक बात कही थी, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, ये अमुक की श्रेणी में आता है और इसके लिए आपको बुक किया जाता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।